उनसे पूछिए। एक तरफा जा रहे हो अमन, अमन एक तरफा जा रहे हो। सॉरी, ये डिबेट का तरीका नहीं है। किसके लिए वोट दिया था? हिंदू जिन्ना के लिए, हिंदू आतंकवाद एक गुब्बारा, हिंदू के लिए आतंकवाद एक दिया मिक्स, था या एक तरफा है। मुस्लिम के चलिए मैं तो कहता हूँ भाई डंके की चोट पर एक तरफा डिबेट कर रहा हूँ। हिंदू आतंकवाद है ही नहीं, मैं तो कर रहा हूँ एक तरफा। जाइए जो करना हो करिए। मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा जिस तरह आए दिन गाली देते हैं हिंदू हिंदू अच्छा, ये बताओ, ये अभी तक एक शब्द नहीं बोला धर्म के खिलाफ। आप आए दिन बैठकर ये टीवी पर आप ज्ञान देते हैं और टीवी पर आप गला फाड़ फाड़ कर हिंदुओं को आतंकी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। वो आतंकी होते तो आपके बकवास कर पाते। उस विटनेस ने ये कभी नहीं कहा कि यहाँ से कि भाई साध्वी प्रज्ञा के बारे में प्रेशर बनाया गया, नहीं कहा ना। उसको तो प्रेशर नहीं बनाया गया, वो तो ऐसी थी, आरोपी थी, उसका मोटरसाइकिल भी पकड़ा गया और जितने लोग पकड़े गए उन पे केस चल रहे हैं। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरी जिंदगी में अगर एक तरफ शहीद हेमंत करकरे को चुनना चाहिए और दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा जैसे आतंकी और आरोपी को चुनना पड़ेगा तो मैं शहीद को चुनूंगा। आप भी तय करो कि आपके लिए शहीद यहाँ से हेमंत करकरे सबसे अच्छा है या ये गोडसे के पूजा करने वाले ये जो गोडसे के भतीजे लोग हैं वो अच्छे हैं। आप चूज करो। और ये ओनस हम पर नहीं है, ये ओनस हिंदू धर्म के लोगों के पर ही है कि वो इन लोगों को पहचान करके अपने हिंदू धर्म से अलग करवाएं। मुंबई आतंकी हमला, हिंदू धर्म, मालेगांव धमाका, पाकिस्तान समझौता, ब्लास्ट पाकिस्तान, हिंदू धर्म कहां से आ गया? ऐसे लोग भगवा को बदनाम कर रहे हैं। कहां से आ गया हिंदू धर्म? कहां से आ गया भाई? ये मैं हर बार ज्ञान दे चुका हूँ आपको। हिंदू आतंकी होता तो आप यहाँ बैठे नहीं होते। आए दिन गाली देते हिंदू हिंदू तो अभी तक एक शब्द नहीं बोला धर्म के खिलाफ। आप आए दिन बैठकर ये टीवी पर आप ज्ञान देते हैं और टीवी पर आप गला फाड़ फाड़ कर हिंदुओं को आतंकी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। वो आतंकी होते तो आपके बकवास कर पाते। जो यहाँ से वो होते तो आप लोग बकवास कर पाते। ये हरिद्वार बड़ा दर्द हो रहा है। हरिद्वार ओवैसी के बयान पर दर्द नहीं हुआ, हिंदू धर्म के लोग नहीं दर्द हुआ ओवैसी के बयान पर। तुम्हें कौन बचाने आएगा? 15 मिनट में पुलिस हटा दो। 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी। मौलवी जवाब थे। अरे वो तो कहा उन्होंने तो कर दिया। बताओ क्या मौलाना उन्होंने तो कहा, उन्होंने तो कर दिया। शोएब जमाई ये भगवा पहने वाले लोग थे ना, शोएब वहां तो सिर्फ कहा गया, जिसने कर दिया उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते आप। हिंदू को गाली दिलवाने का काम करते हैं। चलिए आप इनको क्यों नहीं पहचानते? इनके खिलाफ कंडेम क्यों नहीं करते? इनको अलग कीजिए अपने से। कहिए कि मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं इनके जैसा हिंदू नहीं हूँ, मैं गांधी जैसा हिंदू हूँ। कहिए आप जो वहाँ पर हथियार उठाने की बात मैं कहता हूँ। सुनिए, आप सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। जो वहाँ पर अपील की गई मैंने उसके खिलाफ कल बोला। सुनिए, हथियार उठाएंगे, सफाई अभियान चलाएंगे, बहुत सारी, सुनिए पूरा सुनिएगा। लेकिन प्रॉब्लम बस फर्क क्या है, मैं फर्क बताता हूँ आप में और हम में। समझिएगा, आज कहना पड़ रहा है माफी के साथ। आप में जब ऐसी कुछ चीज होती है आप लोग उसको भी बचाते हैं। कमलेश तिवारी की लिंचिंग को भी सही ठहराते हैं। अगर यहाँ ऐसे कुछ लोग गलत करेंगे तो मैं उनके खिलाफ डंके की चोट पर कहूंगा वो गलत है। वहाँ बचाने का काम होता है। वहाँ आए दिन, हाँ चलिए आप छोड़िए ना, आप बचा लीजिए ना, आपका तो काम है बचाने का। आरएसएन सिंह नहीं, अभी नहीं आ गया, आगे लूंगा, आगे जवाब लूंगा, आगे जवाब लूंगा। पहले आरएसएन सिंह और उसके बाद शहजाद पूनावाला। ये नैरेटिव आज भी चल रहा है। आरएसएन सिंह डिबेट में भी आप सुन रहे हैं, नैरेटिव आज तक चल रहा है। जब सत्ता में नहीं है तब भी चल रहा है और तब भी चला था। आज अगर वो चीज तब हो रही थी तो आज भी हो रही है। और अब तक तो योगी आतंकी साबित हो चुके होते अगर गलती से सरकार आ गई होती तो। आरएसएन सिंह सर, आपने सबको सुना। नहीं, एक सवाल मैं बहुत सालों से लोगों से पूछ रहा हूँ कि हर टेररिस्ट अटैक का या हर तरह के टेररिज्म का एक ऑब्जेक्टिव होता है। हिंदू टेररिज्म का क्या ऑब्जेक्टिव है साहब? उसका लक्ष्य क्या है? उम्मा, जिहाद, कैलिफेट, क्या ऑब्जेक्टिव है? पाकिस्तान के ऊपर कब्जा क्या है? शाबाश बेटा। दूसरी बात, ये मालेगांव 1 आपको मालूम है ना 2006 में हुआ था, फिर मालेगांव 8 2008 में हुआ था। वो जो मैं कह रहा था वो 2006 के बाद पसरीचा और रघुवंशी जी का आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैं कह रहा था वो देख लीजिए। उस समय नए साइकिल खरीदे गए थे और उसको इस्तेमाल किया गया था। बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था वो, उसमें काफ़ी कैजुअल्टी हुई थी। और मालेगांव 2 में एक टूटा हुआ ब्लास्ट, एक टूटी हुई मोटरसाइकिल में, तो कोई भी जो जिहादी तंजीम, जो भी टेररिस्ट ग्रुप होती है, वो आगे की ओर बढ़ेगी कि या पीछे की तरफ जाएगी? ठीक है ना। तो दूसरी बात, इन्होंने करकरे साहब की बात की। आज तक इस सवाल का भी मुझे जवाब नहीं मिला कि ये दिग्विजय सिंह किस हैसियत से बात कर रहे थे करकरे से। ही वॉज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। वो असंवैधानिक व्यक्ति थे, ठीक है।
वो क्यों बदनाम कर रहे हैं उस शहीद को? यानी कि आप दिग्विजय सिंह ये कहना चाहते हैं कि वो उनके साथ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत वो सब मतलब उनके साथ शेयर कर रहे थे। इसका आज तक किसी ने खुलासा नहीं किया। और साहब एक थोड़ा वो दिन याद कीजिए आप, 2004 अमन जी शोएब से लेके 2008। एक मिनट सर, एक मिनट छोटा सा पंजाब एक मिनट। दिल्ली में कई ब्लास्ट हुए, जयपुर, सरोजनी, अहमदाबाद, पुणे, महाराष्ट्र, वाराणसी, अयोध्या, हैदराबाद, पुणे, बंगलुरु, ये चारों तरफ 2008 में ब्लास्ट हुए। और समझौता, वो पूरे ब्लास्ट इसीलिए करवाए गए थे कि ताकि जब 26 से 11 हो तो इसको हिंदू टेरर का जामा पहना के, और ऑब्जेक्टिव क्या था? रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से आप कह रहे हैं। मुझे कोई शक नहीं था, ऑब्जेक्टिव इसका था 2009 का चुनाव, क्योंकि विदेशी महिला को इस बात पर बहुत आशंका थी कि वो सीधी रास्ते से वो सत्ता में नहीं आ सकती है। शोएब एक मिनट रुकिए, ठीक है। और दूसरी बात, ये आज ये बापू और महात्मा गांधी कह रहे हैं, इनसे पूछिए तरफा जा रहे हो अमन, एक तरफा जा रहे हो। सॉरी, ये डिबेट का तरीका नहीं है। किसके लिए हिंदू आतंकवाद एक गुब्बारा, हिंदू आतंकवाद एक मिथ, एक तरफा है। चलिए मैं तो कहता हूँ भाई, डंके की चोट पर एक तरफा डिबेट कर रहा हूँ। हिंदू आतंकवाद है ही नहीं, मैं तो कर रहा हूँ एक तरफा। जाइए जो करना हो करिए। मैं वापस आ गया तू फिर से डरेगा। शहजाद आ रहा हूँ, उसके बाद मैं शोएब आ रहा हूँ। एक मिनट एक करके ना। शहजाद आप अकेले नहीं है ना पैनल में, तहसीन भी है, तहसीन भी वेट कर रहे हैं, सब अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। 30 सेकंड में नहीं वो सारे 30 लेंगे। पहले शहजाद बोलेंगे, उसके बाद तहसीन, फिर मैं आपके पास आऊंगा शोएब। ऐसे करके एक करके। में ये गजब बेइज्जती है।